आज वो नहीं है कुंश। हाँ जो देखो जी चैप्टर नाम है जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या नाम है? देखो जो गुडविल किस चीज़ की होती है? बिजनेस की होती है। किस चीज़ की होती है? तो लिखिएगा गुडविल इज अ रेपुटेशन। गुडविल इज अ बिकॉज ऑफ विच वी अर्न प्रॉफिट। बिकॉज ऑफ विच वी अर्न बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करते हैं। मुझे देखो ये मेरी गुडविल ही है कि बैच भरा हुआ है। अगर गुडविल ना होती तो 4 बच्चे बैठे होते या 7 बच्चे बैठे होते। ठीक है, ये गुडविल है कि जितनी ज़्यादा गुडविल उतना बैच बड़ा। ठीक है ना, तो ये गुडविल ही होती है जिसके कारण हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। मुझे गुडविल जो होती है ना, तो 1 नंबर की 1 मार्कर के लिए व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल इज अ रेपुटेशन बिकॉज ऑफ विच बिजनेस अर्न प्रॉफिट। लिखना बिजनेस अर्न प्रॉफिट। बिजनेस 1 मार्क के लिए आती है डेफिनेशन, 1 मार्कर क्वेश्चन है। गुडविल इज अ रेपुटेशन। ये वो रेपुटेशन है जिसके कारण हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसके कारण हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अब जो हर गुडविल ना इजी टू अंडरस्टैंड है। गुडविल इज बट डिफिकल्ट टू डिफाइन है। बट डिफिकल्ट टू, हर बंदे ने ना गुडविल को अपने एंगल से डिफाइन कर दिया। हर बंदे ने गुडविल को अपने एंगल से, जिस वजह से गुडविल के बहुत सारे मेथड्स बन गए। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल बन गए। ये चैप्टर अलग से तो 4 नंबर का आता है, वो भी कितने सालों में? 5 सालों में एक बार। ये चैप्टर बोर्ड में 5 सालों में एक बार आता है। लेकिन तुम होंगे सर क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? इसका ना एक पॉइंट होता है जो आगे के चैप्टर है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR, उसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है। मतलब किसी दूसरे चैप्टर के साथ जुड़ के आता है क्वेश्चन। अलग से कभी कभी आता है, किसी दूसरे चैप्टर्स के साथ जुड़ के आ जाता है। तो इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हर चैप्टर में इसका तो आएगा। देखो जी पहला मेथड का नाम है जो एवरेज ऑपरेटिंग मेथड। हर बंदे ने अपने हिसाब से गुडविल डिफाइन की हुई है। पहला मेथड है जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेथड। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड नाम है जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेथड। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है? जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेथड। देखो जो याद रखना गुडविल ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? मैं अपने एग्जांपल समझाता हूँ। मैं अपने एग्जांपल समझा रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तो मेरा जो पढ़ाने के कारण प्रॉफिट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ आ गया? मान लो मेरे पढ़ाने के कारण प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख रुपए का। पढ़ाने के कारण सर तुम्हें क्या लगता है? मेरे पढ़ाने की चलो 10 लाख से बता देता हूँ, 10 लाख प्रॉफिट होता है साल का। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 10 लाख रुपए साल का प्रॉफिट कमाता हूँ जी मैं। कितना कमाता हूँ? 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता हूँ। ठीक है, अब देखो जो मेरी उम्र कितनी है? सुनो भैया, जस्ट झूठ क्यों बोल रहा हूँ भाई? मेरी उम्र कितनी है? जस्ट अगस्त में मैं 41 का हो जाऊँगा। कितना हो जाऊँगा भैया? बहुत साल का। मैं ना 17 साल का था तब से पढ़ा रहा हूँ। 17 ईयर्स का था तब से पढ़ा रहा हूँ। हाँ अभी और बस, अब और नहीं पढ़ाना भाई। 50 साल में जब 50 का हो जाऊँगा तो मेरा बेटा MBA कर जाएगा, बस वहीं तक पढ़ाना है। उसके बाद वो कमाएगा, मैं आराम से ज़िंदगी जीनी है उसके बाद। ठीक है, तो ज़िंदगी जी लेंगे भाई, सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। तो मतलब मेरे मोटा मोटा रिटायरमेंट में कितने साल रह गए हैं? 10 साल रह गए हैं बस। कितने साल रह गए हैं? बस 10 साल पढ़ाऊँगा भाई। जल्दी जल्दी अपने बच्चे कर लो, पढ़ाने हैं तो। हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 लाख नंबर। अब देखो जो मेरे को 10 साल और कमाना है। सुनो भाई, 10 साल और कमाना है। कितने साल और कमाना है? मैक्सिमम 10 साल है। 9 या 10 साल के बीच के अंदर है। जैसे उसकी MBA कंप्लीट होगी, शादी करेंगे उसकी और घूमने निकल जाएंगे। वो जो 10 साल में और कमाने वाला हूँ, 10 साल में। ठीक है, मेरे ट्यूशन से साल का नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है 10 लाख। ट्यूशन के बिजनेस से कितना होता है? 10 लाख। कितना होता है मैडम? कितने साल और कमाने जा रहा हूँ मैडम? मैं 10 साल और कमाने जा रहा हूँ। तो मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर लूंगा इन 10 सालों में? बस 1 करोड़। दिस इज माई गुडविल। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड दिस इज माई गुडविल। वट इज दिस? इसको 10 सालों को, जो 10 साल रिमेनिंग रह गए हैं, उसे बोलते हैं जो नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोलते हैं बेटा? समझ आ गया बच्चों? नंबर ऑफ ईयर। समझ आ गया? यानी कि फॉर एग्जाम्पल
यानी इस मेथड में गुडविल क्या होती है, मान लो मैंने कहा भाई कोई बंदा मेरा बिजनेस खरीदना चाहता है, सुमित डैंग क्लासेस खरीदना चाहता है, तो मैं उसे बता दूंगा भाई 10 लाख रुपए मैं कमाता हूँ साल का और 10 साल और कमाऊंगा तो 1 करोड़ कमाना है। अगर किसी को मेरा सुमित डैंग क्लासेस का नाम खरीदना है तो कितने में खरीद सकता है, 1 करोड़ में। दिस इज माई गुडविल। यानी बिजनेस जब खरीदे जाते हैं तो बिजनेस क्या खरीदा, नाम खरीदा जाता है, एसेट और लायबिलिटी खरीदे जाते हैं, साथ में गुडविल भी खरीदी जाती है। क्या खरीदी जाती है, आपने सुना होगा वो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था, फिर वो अभी बायजूस ने उसको खरीदा था, आकाश को, वाइट हैट जूनियर को खरीदा था, तो गुडविल वैल्यू की जाती है। तो वो कहते हैं कि आप इतना प्रॉफिट एवरेजली कमाते हो, कितने साल तक कमा लोगे, इतने साल तक कमा लोगे तो आपकी गुडविल ये हो गई। समझ आ गई बात। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला बना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं ट्यूशन पढ़ा कर साल का 10 लाख रुपए कमा लेता हूँ। कितना कमा लेता हूँ, मैक्सिमम मैं 10 साल और काम करने जा रहा हूँ, 1 करोड़ रुपया गुडविल हो जाएगी। 1 करोड़ में मेरी गुडविल हो गई। यानी कोई मेरा सुमित डैंग क्लासेस का नाम खरीदना चाहता हूँ, मैं 1 करोड़ में बेचने को तैयार हूँ। खरीदना किसी को तो बताना। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। अब जो सवाल उठता है, ये सर 2 क्वेश्चन राइज होते हैं, सर क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन होगा, नहीं। क्या ये नंबर ऑफ परचेज गिवन होंगे, हाँ गिवन होंगे। और एक क्वेश्चन और उठता है, क्या उठता है, नंबर ऑफ परचेज होते क्या। एक क्वेश्चन राइज उठता है, नंबर ऑफ परचेज होते क्या। तो लिखेगा 1 मार्कर का थ्योरी क्वेश्चन, एक तो आता है 1 मार्कर क्वेश्चन गुडविल क्या होती है, वो मैंने लिखवा दी गुडविल क्या होती है। अब लिखेगा नंबर ऑफ परचेज क्या होते हैं। सचदेवा स्कूल में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज नंबर ऑफ परचेज, वैसे बोर्ड में भी एक बार आया हुआ है, व्हाट इज नंबर ऑफ योर परचेज। सचदेवा में हर साल यूटी में आता है। नंबर ऑफ योर परचेज का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ योर परचेज। इट इज ईयर्स, 10 साल मैंने काम करना है, इट इज ईयर्स इन विच वी अर्न, इट इज ईयर्स, फ्यूचर ईयर, सॉरी फ्यूचर के साल है ना, अभी फ्यूचर के 10 साल बचे हैं। इट इज द फ्यूचर ईयर्स in which we earn same amount of profit, in which we earn same amount of profit because of our past efforts, because of our, it is the future years in which we earn same amount of profit because of our past efforts, because of our, जो हमने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं, जो हमने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं उसके कारण हम सेम, इट इज़ द फ्यूचर ईयर्स, ईयर्स लिख लेना। थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, इट इज़ द फ्यूचर ईयर्स इन विच वी अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एफर्ट्स। ठीक है बच्चों, जो मैं 10 साल जो मेरे बचे हैं, फ्यूचर के साल बचे हैं, जिसमें हम यही, मैं हर साल 10 लाख तो कमा ही लूँगा बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एफर्ट, बिकॉज ऑफ आवर, ठीक है। याद होगी डेफिनेशन, नंबर ऑफ परचेज क्या होते हैं, इट इज ईयर्स इन विच वी अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ आवर। समझ आ गया बच्चों, सबको समझ आ गया। तो जो गुडविल का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, गुडविल का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। क्वेश्चन गिवन होंगे कि आप कितने साल और कमाने जा रहे हो, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ जी, नोट कर लिया बच्चों फॉर्मूला, नोट कर लिया भाई। हाँ जी, सबने नोट कर लिया। इरेजिंग, आओ जी, देखो जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों, सुनो ध्यान से दुनिया वालों। बच्चों आपको याद होगा, देखो मेरा काम है ट्यूशन का, ट्यूशन के बिजनेस से जो मेरा प्रॉफिट होता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ मेरा ये ट्यूशन से ही इनकम आती है, और भी कई इनकम आती है, और भी कई इनकम आती है। सुनो, मेरी इनकम आती है, इसे बोलते हैं, जो ट्यूशन के, जो मेरा मेन बिजनेस है यही है, इसके अलावा जो अदर इनकम्स आती है उसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो मैंने ना शेयर्स, कुछ शेयर्स के अंदर भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रखा है। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है। डिबेंचर्स भी खरीदे हुए हैं कंपनीज के, मैंने शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, डिबेंचर्स भी खरीदे हुए हैं, बैंक में भी एफडी करा रखी है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने अपने बैंक में क्या डाल रखा है, एफडी करा रखी है, एक दो कंपनियों के डिबेंचर खरीद रखे हैं, एक दो मतलब काफ़ी कंपनियों के शेयर्स खरीद रखे हैं। तो जो शेयर्स खरीद रखे हैं उसमें मेरे को डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, किसी को बताना मत, ठीक है, कि मेरे को डिविडेंड भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, डिविडेंड इनकम भी आती है, इंटरेस्ट इनकम भी आती है, ठीक है। इसके अलावा रेंट, एक प्रॉपर्टी भी है मैंने रेंट पे चढ़ा रखी है, रेंट इनकम भी आती है,
तो बेटा डिविडेंड इनकम भी आती है, इंटरेस्ट इनकम भी आती है, रेंट इनकम भी आती है। समझ आ गई बच्चों बात? फिर अगर ना मैंने एक बार एक प्रॉपर्टी बेची थी, वो 10 लाख की थी, 1 करोड़ की बिक गई थी, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया था। बिल्डिंग बेची थी तो मुझे प्रॉफिट हो गया था। एक बार एक बिल्डिंग बेची थी, उसमें प्रॉफिट हो गया था काफ़ी ज़बरदस्त। तो मुझे ये जो है ना अम्बा टावर में ये है ना, ये है हमारा अग्रवाल प्लाजा, यहाँ पे अगर अम्बा टावर है वहाँ पे एक बार मैंने वो बेचा था तो उसमें प्रॉफिट हो गया था। प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट से मैंने घर खरीद लिया था। हाँ जी, तो प्रॉफिट तो हुआ था ना बेच के, 10 लाख की खरीदी थी, अब बिकी थी। तो ये इसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। क्या बोलते हैं? ये सब क्या बेटा हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये सब क्या हमारी क्या क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? डिविडेंड, क्योंकि ये मेरी बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, ये क्या मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या मेरी? समझ आ गई बात? जो बेटा बिजनेस से खर्चे नहीं होते ना उसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होते उसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? देखो जी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका उल्टा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे में जो आपको पता है लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉसेस भी इसमें आ जाते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है बच्चों, ये सब क्या मेरे नॉन ऑपरेटिंग है। सब क्या? ऐसी लॉस में नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, तो जो ये क्या आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है? तो जो आपको ना क्वेश्चन के अंदर ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको पता है क्या गिवन होगा? नेट प्रॉफिट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? यानी ऑपरेटिंग होता है बिजनेस का प्रॉफिट, लेकिन हमें दिक्कत ये चाहिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही, लेकिन आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं देगा। आपको क्वेश्चन में क्या देगा बेटा? क्या देगा ऋषभ भाई? नेट प्रॉफिट देगा। मुझे बताओ आप सब कि हमें नेट प्रॉफिट गिवन और निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हमें नेट प्रॉफिट गिवन निकालना क्या? तो कैसे निकालेंगे बताओगे? वेरी गुड। ये और मैं आपको बताऊं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। 11th में चैप्टर था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट्स सबको कराया हुआ है मैंने। जो भैया अगर जो लोग मेरे से नहीं पढ़े मुझे नहीं पता किया नहीं क्या, जो मेरे से पढ़ते थे 11th में चैप्टर था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, उसके अंदर मैंने कराया था। कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लेस करनी है नॉन ऑपरेटिंग में से नेट प्रॉफिट आ जाता है। कराया था 11th में। बाकी जो लोग मेरे यहाँ नहीं पढ़ते थे उनका पता नहीं मुझे। हाँ जी, जो अब आपको क्या करना होगा नेट, और मैं बताऊँ ऐसा 4 नंबर मैंने कहा था क्वेश्चन आता भी है हर स्कूल में। नेट प्रॉफिट गिवन होता है हर स्कूल में, क्वेश्चन आता भी है। 4 नंबर का 11th में आया भी था क्वेश्चन, मैंने कहा था ये जरूर आएगा। नेट प्रॉफिट ले लो, इसमें माइनस कर दो, उल्टा चलो, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग, उल्टा चलना पड़ेगा। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी होगी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने होंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने होंगे, उल्टा चलना है ना। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाना है, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाना है। इसके अलावा बच्चों हो सकता है कई बार ना नेट प्रॉफिट में कुछ गलतियां होती हैं। क्या होती है? रेक्टिवेशन होती है ना, रेक्टिवेशन। अगर आपने कुछ गलतियां की हुई है वो भी ठीक करनी पड़ेगी। किसी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, किसी वजह से प्रॉफिट घटा हुआ है, तो रेक्टिवेशन एरर भी करना पड़ता है बच्चों। कोई गलतियां हो रखी है तो वो भी ठीक करनी पड़ती है। अगर कोई गलतियां हो रखी है, कोई प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कोई प्रॉफिट घटा हुआ है, तो ओमिशंस हो रखी हैं तो वो भी आपको करना पड़ेगा। फिर जो प्रॉफिट आएगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जो तो मेन आपको ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा क्वेश्चन के अंदर। बच्चों जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो आपको ना 2-3 सालों का गिवन होगा। मान लो 3 साल का गिवन है, 3 से ज़्यादा का भी दे सकता है। आपको हर साल का ऐसे ही करना होगा, आपको हर साल का ऐसे ही करना होगा। मान लो ठीक है, और उसका एवरेज कर देना। क्या कर देना? एवरेज। एवरेज आता है ना सबको करना। अब 3 साल है तो डिवाइड बाय 3, 4 साल है डिवाइड बाय 4। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है? हाँ भाई मौलिक भाई समझ आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है? ये हमने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, जो कोई नया नहीं है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना, क्या आ जाएगा बच्चे? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हमें उल्टा चलना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी पड़ेगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, प्लस माइनस करना पड़ेगा रेक्टिवेशन एरर। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा मैडम?
समझ आ गया? फिर उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एवरेज कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया मैडम? ईजी है? हाँ लिखो जी, लिखो सब बच्चे लिखो जी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अरे जो कई बच्चे पूछ रहे हैं चैप्टर नाम क्या है? चैप्टर नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या नाम है? लिख लेना जी, वैल्यूएशन गुडविल नाम है जी चैप्टर का। पेज नंबर जो मेरा 24 है, कहीं होगा देखना कौन सा है। ऊपर लिखा हुआ है वैल्यूएशन गुडविल, गुडविल भी लिखा हुआ है, देखना जो पेज 24 क्वेश्चन 4, पेज 24 क्वेश्चन 4 देखना। किसी का कोई और पेज है? 20 कहीं होगा 25 है, कहीं होगा 25 होगा जी। 24 25 है, देखो जी क्या पेज नंबर 24 है, 25 पे होगा लिखा हुआ ऊपर गुडविल। हाँ जी मिल गया अभी ऋषभ भाई, 24 25 पे ऊपर लिख लो सब बच्चे। कई बच्चे ने देखा है कि पेज नंबर नहीं लिखते हैं, जब सॉल्यूशन पे लिखो पेज नंबर 24 के लिए क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा नोट कर दिया, इरेज कर दूं? हाँ भाई ऋषभ भाई नोट कर लिया, इरेज कर दूं? आओ जी, पेज नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्स और वाई पार्टनर है बच्चों, सुनो बच्चों दुनिया वालों, एक्स और वाई पार्टनर रेशियो 3:2 है बच्चों। जेड नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। जेड ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल कैश। बच्चों ये जो है ना कहानी, ये ना एडमिशन पार्टनर से रिलेटेड कहानी है, तो ये वो एडमिशन में समझ आ जाएगी। मेन हमें गुडविल को वैल्यू करना है। आगे चलते हैं। मैंने कहा था कि ये चैप्टर जो है ना किसी दूसरे चैप्टर के साथ आ जाता है, अकेला नहीं आता। आगे लिखा हुआ है गुडविल फॉर दिस पर्पस शैल बी कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज। नंबर बच्चों नंबर ईयर परचेज दे रखे हैं, 2 ईयर परचेज, यानी ये बंदा कितने साल और बिजनेस कर सकता है? 2 साल बिजनेस कर सकता है। गुडविल फॉर दिस पर्पस शैल बी कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स दे रखे हैं, 3 सालों में बच्चों प्रॉफिट दे रखे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखो बच्चों आपको ना नेट प्रॉफिट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? कितने कितने दे रखे हैं? 2007। ये अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये बच्चों 2007 2008 2009 दे रखा है। अगर 2007 ऐसे देखें 2007 2008 2009 तो एक कैलेंडर ईयर है। क्या है कैलेंडर ईयर? क्या होते हैं? जनवरी से दिसंबर। क्या होते हैं? और एक होते हैं फाइनेंशियल ईयर। और एक क्या होते हैं? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल टू मार्च। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है 31 मार्च 2007, 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2009 तो फाइनेंशियल ईयर होता। याद रखोगे बच्चों? आओ जी, नेट प्रॉफिट देखो जी कितना, नेट प्रॉफिट कितना है? हाई बच्चों नेट प्रॉफिट देखो कितना है? 50, 20,000 का लॉस, 70,000 का प्रॉफिट। हाई बच्चों समझ आ गई बात? ऊपर लिख लेना जो स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। हमें क्या निकालना है? स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है हमें। लॉस है क्या? तो क्या होगा? तभी तो लॉस हुआ, तभी तो मतलब वो लॉस हुआ तभी तो हमारा नेट लॉस आया ना। इनकम में से खर्चे माइनस के तभी तो प्रॉफिट होता है। हाँ बच्चों देखो जी 2007 में देखिए क्या हुआ। 2007 में प्रॉफिट है 50,000 का, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है। कह रहे इसके अंदर ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है। क्या है? हाँ जी, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। मैंने बताया ना मेरा काम है पढ़ाने का। मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी 2007 में अम्बा टावर की, तो उसमें प्रॉफिट हो गया, वो मेरे प्रॉफिट में इंक्लूड हुआ। लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इज नॉन ऑपरेटिंग, तो माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे। कितना है बच्चों? कितना? 5,000।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसलिए माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर देंगे। ओके 2008 में क्या हुआ, लॉस में फायर हो गई। 2008 में क्या हुआ, लॉस में फायर हो गई। फायर कितने की आग लग गई, 30,000 की आग लग गई। बच्चों ये आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, ये बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं है, अब नॉर्मल लॉस है। जो बिजनेस से लॉस नहीं होते वो नॉन ऑपरेटिंग लॉस ऐड कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग लॉस समझ आ गया बच्चों। अगला 2009 में क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला, दोनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंश्योरेंस क्लेम मिलना इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंश्योरेंस क्लेम मिलना इज अ नॉन ऑपरेटिंग। कितना है बच्चों इंश्योरेंस क्लेम, 18,000। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग। ओके सबको समझ आ गया, करो जी कैलकुलेट। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 45, 10 और 44। जो एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दो। एवरेज प्रॉफिट इज 45 प्लस 10 प्लस 44। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 33,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया 33,000। कितना आ गया, गुडविल कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों गुडविल का, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है। जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 33,000 है। नंबर ऑफ परचेज कितना है, 2 साल है। गुडविल कितनी आ गई, 66,000 आ गई। गुडविल कितनी आ गई, बच्चों ये ना ऐसे इस चैप्टर का पार्ट है। एडमिशन में ना जो एक पार्ट है जेड कितनी गुडविल आएगा है, जो एक और इसके अंदर लिखा हुआ है जेड कितनी गुडविल आएगा। वैसे भी एडमिशन का पार्ट है, लेकिन कहीं आपकी स्कूल टीचर देना दे, वो एडमिशन से रिलेटेड है। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल कितनी हो जाएगी, 1/4 के लिए आ रहा है। जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 1/4 के लिए आ रहा है। तो वो जो सिर्फ जेड के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, जेड शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी। ये एडमिशन का पार्ट है, वो उन्होंने मिक्स कर दिया क्योंकि मिक्स ही क्वेश्चन आता है। तो 66 का 1/4 कर देना, कितना हो गया 16,500। बस आपको जेड के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है, जेड शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी। बस जेड के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, जेड शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी। समझ आ गया, दोबारा समझाऊँ भाई। हाँ जी अनुष्का मैडम समझ आ गया आपको, पीछे सबको समझ आ गया, निष्ठा मैडम सबको समझ आ गया क्या, कोई यूज़ नहीं। वो मैं एडमिशन का क्वेश्चन है ना, आपको बस गुडविल वैल्यू करनी है। ये क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होकर आता है। हाँ भी समझ आ गया भाई ऋषभ भाई, दोबारा समझाऊँ, सबको समझ आ गया प्रियांशु, वेरी गुड। अभी कार्तिक को आ गया समझ, कार्तिक है आ गया समझ। अरे जो मेरा पेज 27 है, आप देखना कोई इलिस्ट्रेशन 2 होगा। पेज 27 इलिस्ट्रेशन 2 हो सकता है, कईयों की स्पाइरल में कौन सा हो, 26 हो सकता है। 27 देखना मैडम, 27 पे इलिस्ट्रेशन 2 है, 27 पे इलिस्ट्रेशन 2 है, 27 इलिस्ट्रेशन 2। 26 देख ले, कहीं होगा कौन सा, 27 ही तो है। हाँ क्या है, सबको मिल गया 27 पे, या किसी का अलग है पेज 28, कहीं होगा 28 पे होगा, कहीं होगा 28 पे है। इरेज कर दूँ, हो गया नोट, कहीं होगा 27 पे, कहीं होगा 28 पे है। वो भाई ठीक नहीं हुआ क्या, वो भाई वो ठीक नहीं हुआ क्या ऋषिकेश, रूम लग गई क्या बड़ा, वो कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है भाई। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 27 है, 28 पे होगी मैडम। हाई जो इरेज कर दो, इरेजिंग हाई जो पेज नंबर 27 28 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है,
इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, सबको मिल गया? नहीं मिला ना आपको? उसको भी नहीं मिला मैडम पेज नंबर 27 इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कटा हुआ है मैडम, है यही। हाँ भी मिल गया ऋषभ भाई? हाँ जी। सिमरन परचेज अनीता's business on 1st April. It was agreed to take goodwill at 3-year purchase of average profit of last 4 years. The profit of Anita business for the last 4 years this 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। It was observed from the books 3-year purchase goodwill है बच्चों, गुडविल निकालनी है। ऊपर लिखा हो टॉप लाइन में एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो इंटू नंबर ऑफ परचेज कर दो, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो इंटू नंबर ऑफ परचेज कर दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देना। बच्चों आपको ना नेट प्रॉफिट दे रखे हैं, 4 सालों के नेट प्रॉफिट दे रखे हैं। जी हाँ, 4 सालों के नेट प्रॉफिट दे रखे हैं। 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 4 सालों के दे रखे हैं, मतलब 4 सालों के। हमें जो प्रॉफिट कितना दे रखा है 90, 160, 180 और 220। हमें जो पहला पॉइंट देखिएगा सब बच्चे, पहला पॉइंट देखिएगा जो सब बच्चे, ड्यूरिंग द ईयर एसेट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। कह रहे 31 मार्च 2015 के प्रॉफिट में ना फाइनेंशियल ईयर है, क्या है ये, कैसे बदला फाइनेंशियल ईयर है? 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2000। बच्चे 2015 में ना गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इज अ नॉन ऑपरेटिंग, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इज अ नॉन ऑपरेटिंग, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। बच्चों एक मशीन का एक्सीडेंट हो गया और 30,000 का लॉस हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट इज अ नॉन ऑपरेटिंग लॉस। बच्चों लॉस बाय एक्सीडेंट इज अ नॉन ऑपरेटिंग लॉस, लॉस बाय एक्सीडेंट इज अ नॉन ऑपरेटिंग लॉस, लॉस बाय एक्सीडेंट इज अ क्या नहीं कराया सर? क्यों? हाँ जी आगे चलते हैं जी, अगला, हाँ जी अगला पॉइंट देखिएगा। हाँ जी सर प्लीज़, थर्ड पॉइंट देखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 द फर्म एसेट वर नॉट इंश्योर्ड। कह रहे फर्म के एसेट इंश्योर्ड नहीं है, फर्म के एसेट ड्यू टू ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। जो एक ओमिशन हो गया हमसे, आपने रेक्टिफिकेशन एरर पढ़ा था ना, एरो ओमिशन, एक ओमिशन हो गया, गलती से हम इंश्योरेंस प्रीमियम कराना भूल गए, इंश्योरेंस कराना भूल गए, लेकिन हर साल इंश्योरेंस तो कराते ही हैं, तो ये रेक्टिफिकेशन एरर है। क्या है ये? ओमिशन हो गया। तो मैंने कहा था ना आपको प्रॉफिट में से कोई ओमिशन हो तो करना है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस कराना भूल गए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम देना इज़ अ खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ अ, तो ये तो रेगुलर खर्चा है, ऑपरेटिंग खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, तो वो तो ये ओमिशन है, भूल गए, तो सही करने के लिए माइनस करो। इंश्योरेंस प्रीमियम कराना भूल गए, गलती से भूल गए भाई इंश्योरेंस प्रीमियम कराना, कितना 10,000 रुपये, तो ये ओमिशन है बच्चों, गलती है, सही करने के लिए माइनस कर देंगे। हाँ सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये ओमिशन है, रेक्टिफिकेशन एरर करने के लिए माइनस किया। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, माइनस होना चाहिए था, हम माइनस करना भूल गए, गलती से भूल गए, ओमिशन हो गई। है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 80, 190, 170, 220 डिवाइड बाई 4 कर देना,
ये जो समझ आ गया आपको